तो विकास भाई, क्या हालचाल आपके, कैसे हैं? भाई एकदम बढ़िया। और टू बी ऑनेस्ट काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि बहुत कम चांस मिलते हैं जहाँ पे मैं अपनी बातें शेयर करूँ लोगों के साथ में। भाई मैं ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आपको लेके ना, क्योंकि पहले पहले तो आपको बहुत ज़्यादा थैंक यू आपको मेरे शो पे आने के लिए। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। भाई द प्लेजर इज़ माइन कि आपने मौका दिया, आपने मुझे बोला कि यार विकास भाई आप आओ हमारे शो पे, तो डेफिनेटली क्योंकि आप हमारे गेस्ट रह चुके हैं। एक पॉडकास्ट आपका और मेरा आ चुका है और भी बहुत सारे आने वाले हैं। एंड ऑल दीज आर गोइंग वेल, अच्छे जा रहे हैं, अच्छे रिव्यूज़ आ रहे हैं, आपके अच्छे फीडबैक्स आ रहे हैं। तो इसके लिए जी। सो जतिन भाई, जैसे कि हमारी ऑडियंस है, आपकी मेरी लगभग सिमिलर सी ऑडियंस है, जी। उनको हॉरर पसंद है, पैरानॉर्मल चीज़ें शेयर कर तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ऐसा ही कुछ मैं आपके लिए लेके आया हूँ। एंड मैं, जैसा कि हमने ऑफ कैमरा थोड़ी सी बात की, मैं या तो कुछ ऐसा बताता हूँ, वैसे तो बहुत कम जाता हूँ, कम बताता हूँ, लेकिन ऐसा ही बताता हूँ जो या तो मेरे साथ हुआ है या फिर मैंने अपने आसपास कुछ हुआ है वो देखा है, रियल अपनी आंखों से देखा है। मेरे साथ नहीं हुआ लेकिन मैंने देखा है, हम्म। या फिर किसी ऐसे एक्सपर्ट से सुना है हम्म। उस चीज़ के बारे में। ठीक है। जतिन भाई, आप काफ़ी सारी लोकेशंस पे गए हैं, काफ़ी सारी स्टोरीज आपने कवर की हैं। आप इस चीज़ में मानते हो कि जो कुछ चीज़ें होती हैं स्पेसिफिक, जो किसी इंसान से जुड़ी होती है, उसको बहुत ही प्यारी होती है, हम्म। उनकी मौत के बाद भी कुछ ना कुछ रहता है ताल्लुक उनका उनसे? बिल्कुल भाई, क्योंकि है ना, मैंने अक्सर देखा है कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति था, हम्म। वो अचानक से एक चेयर पे बैठा रहता था, एक बुजुर्ग इंसान है, हम्म। ठीक है, और वो अचानक से सडन डेथ करता है, तो आपको पता है घर वाले क्या करते हैं? सबसे पहले उसकी चेयर गायब कर देते हैं, वहां से उठा के कहीं और रख देंगे। हम्म। क्योंकि उनको ऐसा लगता है, और हर इंसान को लगता है बेसिकली, कहीं ना कहीं कनेक्शन है आपस में, कई चीज़ें भाई भूलता नहीं यार। एक कोइंसिडेंस बताऊं, आज का जो इंसिडेंट शेयर करने वाला ना वो चेयर के ऊपर ही है। क्या बात है, मतलब देख रहे हो आप कितने जल्दी मिल गए हैं राइट आपसे। जी भाई। और उस चीज़ का ना मेरे पास प्रूफ है, बताऊंगा कहाँ है प्रूफ, लोग देख भी सकते हैं, चेक कर सकते हैं। हम ना एक साइकिक मीडियम है, लोग उनको जानते हैं अच्छे से, समझ जाएंगे लोग मैं किन की बात कर रहा हूँ। हम्म। काफ़ी बार उनसे मैं मिला हूँ। एंड लगभग 6 या 7 महीने पहले हम लास्ट मिले थे उनसे। तब हम उनके घर गए थे, कुछ इश्यूज थे उनके रिगार्डिंग, उनसे थोड़ा बातचीत भी करनी थी, कुछ इंसिडेंट शेयर करने थे, उनके साथ एक पॉडकास्ट करना था हमें एक्चुअली। तो वहाँ पर उन्होंने अपने घर में हमने हमें कुछ चीज़ें बताई, कुछ इंसिडेंट शेयर किए, कुछ चीज़ें दिखाई। मैं और मानस भाई दोनों गए थे, तो हमने अपनी आंखों से वो जो प्रूफ है वो प्रूफ देखा, उसके बारे में आज बात करने वाला हूँ। तो आज से लगभग 7-8 महीने पहले हम जो साइकिक मीडियम की बात कर रहा हूँ, लोग उनको अच्छे से जानते हैं, उनके घर गए थे, कुछ काम थे, कुछ उनसे डिस्कस करना था, काफ़ी टाइम हो गया था मिले हुए, उनके साथ एक पॉडकास्ट भी करना चाह रहे थे। तो मेरे साथ मानस भाई दी मानस शो वाले वो भी गए थे, और हम दोनों ने वहाँ पे लगभग पूरी रात बिताई है। और वहाँ पे उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें हमें दिखाई कि विकास देखो ये वो चीज़ है, ये उससे कनेक्टेड है, ऐसे करके काफ़ी सारी चीज़ें बताई उन्होंने। एक हमें बात बोली कि विकास मेरे पास ना, आप बहुत सही समय पर आए हो, मेरे पास एक चेयर है, हम्म। एक कुर्सी है, दिखने में बहुत पुरानी है, एंटीक लगती है, कुछ खास नहीं है उसमें, सिंपल सी कुर्सी है, जैसे पहले होती थी ना, लकड़ी की कुर्सी होती थी, बीच में वो जो ऐसे धागे से बनी हुई वो ओके। वाली चेयर ठीक है। है। वो दिखने में बहुत ही सिंपल है, लेकिन वो ना आपको अट्रैक्ट करेगी, अपनी तरफ ध्यान खींचती है। मतलब उसके साथ में पता नहीं कितने अच्छे सोफ़ा सेट, अच्छे खासी चेयर्स रखी हों, लेकिन आप एक बार उस पर नज़र ज़रूर मारोगे कि यार ये क्या है, हम्म। ये कहाँ से आई है। एंड ट्रस्ट में जब आप उस पर बैठने को बैठोगे ना, आपको कुछ तो फील होगा। बैठोगे तो लगेगा कि कुछ है, कहीं पर आप बैठे हो, अच्छा फील होगा, बुरा होगा ये नहीं पता, बट अलग फील होगा उस चेयर पे बैठने के बाद में। अब हमने पूछा कि ऐसा क्या है इस चेयर में, क्योंकि दिखने में तो कुछ अलग नहीं है, लेकिन हाँ ध्यान हमारा भी जा रहा था वहीं पर ही हम्म। कि ये दिखने में थोड़ी क्रीपी तो है। ठीक मैंने है। क्रीपी वर्ड यूज़ किया तो उन्होंने बोला कि बहुत सही वर्ड यूज़ किया, क्रीपी। ये चेयर क्रीपी है। इस चेयर के पीछे बहुत सी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। लगभग आज से करीब उन्होंने बताया कि 5-6 साल पहले की बात है। शायद से हरियाणा के रोहतक या सोनीपत की बात है। एक बंगलो टाइप था, आपको पता है हरियाणा में तो एक बड़े बड़े कोठी होते हैं, हम्म। कोठी कहते हैं, बंगलो नहीं। हम्म। एक कोठी थी वहाँ पे, एक बूढ़े अंकल रहते थे, उनकी वाइफ की डेथ हो चुकी थी,
उनके जो बच्चे थे वो फ़ॉरेन जा चुके थे। वो बच गए अकेले। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उनको भी बुला लिया कि पापा आप यहाँ आ जाओ हमारे पास ही, आप अकेले क्या कैसे रहोगे क्या रहोगे। लेकिन उनका मन ना बहुत जुड़ा हुआ था उस घर से, उस घर की चीज़ों से, क्योंकि भाई बनाया है, बिल्ड किया है अपनी मेहनत से, तो ऐसे नहीं जा सकते हैं। बट जब उनको दिक्कत आने लगी डेली लाइफ में और बच्चे बार बार कहते रहे कि नहीं आ जाओ, हमारी तो जॉब है, हम तो आ नहीं सकते हैं, ये सब चीज़ें, तो मैं फाइनली मन बनाया कि चलो ठीक है मैं आ जाता हूँ। तो उन्होंने सोचा कि इस घर को ना बेच देते हैं, क्योंकि जाने के बाद ये बच्चे तो वापस आने नहीं वाले हैं, क्योंकि वहीं सेटल होंगे और मेरा क्या पता मैं कितने दिन का हूँ कितने दिन नहीं हूँ। तो उनका मन तो नहीं किया, लेकिन दिल पे पत्थर रख के उन्होंने सोचा कि इस घर को बेच देते हैं। अब उन्होंने एक कोई अच्छी डील मिल गई ब्रोकर के थ्रू, घर को बेचने की बात चलाई। स्टार्टिंग में ना काफ़ी सारे इश्यूज आ रहे थे उस घर को बेचने में, क्योंकि वो जो एरिया था ना, वो एरिया काफ़ी ज़्यादा वो था, पॉश एरिया था जहाँ पे वो रह रहे थे, और जो एग्जैक्टली प्राइस उनको चाहिए था ना वो प्राइस नहीं मिल रहा था, और उल्टा दूसरा उनका मन भी नहीं था। तो वो भी कोई कम प्राइस लगाता तो उनको सीधा मना कर देते कि नहीं भाई नहीं बेचना है। फिर फाइनली जब आगे से प्रेशर बढ़ा बच्चों का कि पापा यार क्या आप पैसे के पीछे पड़े हो, रहने दो, लेकिन वो पैसे के पीछे नहीं, वो घर के पीछे पड़े थे कि नहीं घर को नहीं देना है मुझे, किसी ना किसी तरीके से कि नहीं बेचना। अच्छा इतना दे रहे हो, नहीं भाई नहीं देना मेरे को, ऐसा वो टाल देते थे चीज़ों को। काफ़ी टाइम हो गया तो फिर उनको एक डील मिली, बच्चों ने कहा पापा इसको बस फाइनल करो और आप यहाँ पे आ जाओ, हम आपकी टिकट्स वगैरह करवा रहे हैं, हमारे पास यहाँ पे आ जाइए आप। ठीक है, अब घर उन्होंने बेच दिया। अब घर पे ना काफ़ी सारा सामान था, जो कुछ कपड़े वगैरह थे कुछ वैसे थे, वो तो उन्होंने अपने साथ ले लिए। अब घर पे जो बड़ा सामान था थोड़ा, वो सब तो नहीं ला सकते। तो उन्होंने क्या किया, जो उनकी कुछ चीज़ें थी जो उनको बहुत ही प्यारी थी, बहुत पसंद थी, वो चीज़ें ना उन्होंने एक कमरे में रखवा दी और उस कमरे पे ताला लगवा दिया। ठीक है, ताले की चाबी खुद रख ली। तो जो भी ओनर थे उनको बोला कि मैं ना आऊँगा जल्दी ही अपने बच्चों के साथ में, और यहाँ पे कोई ना कोई छोटा मोटा कुछ तो हम खरीदेंगे, रहेंगे यहाँ पर, और हम आएंगे ना तो ये सामान लेके चले जाएंगे हम। ठीक है। अब उन्होंने कहा कि यार बूढ़े अंकल हैं, एक कमरे में भाई सामान है इनका, ठीक है हमें क्या दिक्कत है, नाम तो हमारे हो ही चुका है। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है अंकल जी कोई बात नहीं, आप जब भी आओगे तो ले जाने सामान, आपका ये रूम आपका बंद रहेगा, चाबी आप ही रखो, ठीक है ना। हाँ चाबी उन्हीं को दे दी कि बूढ़े अंकल को कि आप रखो, जब आप आओगे तो खोलना, हमें कोई दिक्कत नहीं। भाई इतना बड़ा कोठी है, पता नहीं कितने कमरे थे उसमें, बड़ा उनको लगा एक कमरा से क्या ही होगा, तो उन्होंने जो नीचे वाला कमरा था वो दे दिया। अब दे दिया तो सब कुछ सही है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है अब तक। इस बात को लगभग 2 साल हो गए, कोई कांटेक्ट नहीं उन अंकल से, कोई फ़ोन नहीं आया, ना उनके बच्चों का आया, उन्होंने भी नहीं किया। क्यों करेंगे भाई, क्या मतलब है ना, क्योंकि घर बेच दिया, सब कुछ हो गया। जब उसको और ज़्यादा समय बीत गया, 3-4 साल हो गए, तब उन्हें लगा कि यार अब तो पता नहीं वो होंगे भी नहीं होंगे, आएंगे नहीं आएंगे। तो और उल्टा उनके घर पे ना उनको वो ना डॉक्टर थी, उनकी जो जिन्होंने घर खरीदा उनकी वाइफ थी, वो डॉक्टर थी। तो वहाँ पे क्लिनिक वगैरह उन्होंने घर पे ही कर रखा था, अपने पे होम क्लिनिक होती है ना वो कर रखा था। तो उनको थोड़ी सी ना स्पेस की रिक्वायरमेंट हुई कि यार कहाँ करें, ऑब्वियसली जो क्लिनिक होगी वो ऊपर वाले कमरों में तो कर नहीं सकते, नीचे ही ढूंढेंगे ग्राउंड फ्लोर, ताकि ईजी रहे सबके लिए। तो उन्होंने सोचा यार 3-4 साल हो गए, अंकल का कोई अता पता नहीं, कोई ना कोई फॉल है ना कोई वो है, उनके बच्चे तो आने से रहे, अब पता नहीं अंकल आएंगे नहीं आएंगे, इस दुनिया में अभी होंगे भी या नहीं होंगे ये भी नहीं पता। तो उन्होंने सोचा कि पहले तो ट्राई किया कॉल वगैरह करने का, कॉन्टेक्ट करने का। जब कुछ महीने और बीत गए, कोई जवाब नहीं आया, तो उन्होंने सोचा कि यार चलो एक काम करते हैं, ताले को तोड़ देते हैं, अंकल आएंगे तो अंकल का सामान तो सेफ रहेगा, सामान को कुछ नहीं करेंगे, जब भी कभी आएंगे अगर बाई चांस आ गए तो उनको दे देंगे। अब उन्होंने जब वो ताला तोड़ा ना, तो अंदर कुछ खास सामान नहीं था। अंदर थी एक छड़ी, एक कुर्सी, कुछ पुराने अखबार थे, और छोटा मोटा कुछ कपड़े होंगे उनके, ऐसा मतलब ज़्यादा कुछ सामान नहीं था, ये कोई फर्नीचर वगैरह ये सब ही था। तो उन्होंने जो कुछ कपड़े वगैरह थे वो तो किसी गरीब को दे दिए कि कपड़े ले जाओ, क्या करेंगे, अखबार रद्दी वालों को दे दिए, या फिर जो भी उन्होंने किया अखबार का। फिर जो चेयर थी, छड़ी थी और ये सब थी ना, अब ये सब तो उन्होंने नहीं दिया, अंकल आएंगे तो भाई दे देंगे उनको वापस ऐसे। अब उन्होंने क्लिनिक सेटअप कर लिया है, ठीक है। वो जो चेयर थी वो उठा के वो ना यूज़ में लेने लग गए,
यूज में इन द सेंस कि भाई क्लिनिक पे आ रहे हैं लोग, पेशेंट्स आ रहे हैं, तो कोई बैठ जाता था उन पे, कोई भी ऐसे रहता था। तो उसकी जब सफाई वगैरह करवा रहे थे ना, सफाई वगैरह करवाई उस रूम के कमरे के अच्छे से, तो जो नौकरानी थी उन्होंने सफाई की और उन्होंने वो चेयर उठा के उस कमरे से बाहर जो आंगन था वहाँ पर रख दिया। ठीक है। अब उस घर का स्ट्रक्चर ऐसा है, आंगन जो है ना, ऊपर वाला जो उनका मेन रूम है, जो मेन बेडरूम है और एक लिविंग रूम भी कह सकते हैं ऊपर है उनका, वहाँ से वो आंगन दिखता है कि नीचे कौन आया है कौन नहीं आया है, क्योंकि क्लिनिक है तो ऊपर से ही वो देख लेंगे कि हाँ भाई कोई आया हुआ है तो वो नीचे चले जाएंगे, ऐसा स्ट्रक्चर है उनका। अब उन्होंने चेयर उठा के आंगन में रख दी उनकी नौकरानी ने। अब नौकरानी ऊपर आई तो ऊपर जो वो डॉक्टर थी उन्होंने बोला, अरे वो अंकल बैठे हैं नीचे, उनको बोलो अंदर हो जाएंगे, धूप है, अंदर आ जाएंगे, मैं आ रही हूँ थोड़ी देर में। अच्छा। उनको लगा कोई पेशेंट है। ओके। अब उन्होंने कहा कौन अंकल, अभी तो मैं नीचे से आई हूँ सफाई वफाई करके, अभी तो नीचे से आई हूँ। तो उन्होंने सोचा कि भाई क्या पता कोई आ गया, तो उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं कहा। अब वो नीचे जाके देखते हैं, नीचे कोई नहीं है, नीचे ओनली वो चेयर है। तो उन्होंने सोचा कि शायद चला गया होगा। अब ठीक है, अब वो थोड़ी देर में फिर देखती हैं ऊपर से, वो मतलब नीचे आने के लिए, तो ऐसे चलते फिरते ऐसे नज़र नहीं पड़ जाती है, जैसे नीचे आने लग रही है लेकिन नज़र पड़ गई। कह रहे वो अंकल अभी भी वहीं बैठे हैं, चिल्ला के बोली उनको, जो भी नाम था उनका कि सविता, वो अभी भी वहीं बैठे हैं, तुमने अंदर नहीं किया उनको। तो कह रहे किसको अंदर, किसको अंदर करना है? तो कह रहे वो अंकल तुम्हें दिख नहीं रहे हैं। तो अब जब वो नीचे आती है ना, वो कह रहे मैं बताती हूँ तुम्हें, मैं आती हूँ नीचे आती हैं तो उनको भी कोई नहीं दिख रहा है, अंकल नहीं है वहाँ पे। और वहाँ पे जो नौकरानी है वो सोचे कि इनका वहम है, और वो इतना श्योर है कि मैंने देखा है किसी को यहाँ पे बैठे हुए, वो चेयर पे बैठे हुए, ऐसा। तो फिर उन्होंने उस चीज़ को, अब वो डॉक्टर थी तो वो साइंस में बिलीव करती है, वो सोची कि भाई सच में शायद कोई आया हो या चला गया हो, वहम हो गया हो, पूरे दिन इतने सारे पेशेंट्स देखते हैं, इतने सारे लोग आते हैं, हो जाता है ना। तो वो चीज़ करके उन्होंने टाल दी। वो चेयर उठा के उन्होंने उस रूम के बाहर ही रख दी, चेयर और छड़ी दोनों रखी हुई हैं, ठीक है। रात को क्या होता है, आंगन में किसी के चलने की आवाज़ आती है, चल रहा है कोई, चल रहा है कोई, छड़ी की आवाज़ आ रही है ऐसे, टक अच्छा। टक 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 ऐसे आवाज़ आ रही है। और जो बीच बीच में, अगर उन्होंने बताया कि कभी कभी उन्होंने ध्यान दिया कि दिख तो कोई नहीं रहा है चेयर पे, लेकिन जैसे मैंने बताया वो चेयर वो वाली जो, मतलब कैसे समझाऊं, वो जो धागे वाली होती है ना, आप समझ गए ना, जाली वाली। हाँ, उसमें ना वाइट कलर की जालियां होती थी, जो आजकल चटाई वगैरह में भी यूज होती है, वो वाली उस टाइप की है ना। तो वो थी, तो जैसे उस पर ऑब्वियसली कोई बैठेगा तो वो थोड़ी सी नीचे आएगी, है ना। मतलब अभी तो हम बैठे हैं, मतलब एक चेयर है, हाँ, सरफेस उसका थोड़ा सा नीचे हो जाएगा, लटक जाता है। तो वो वैसे हो रखा है, वो देखते हैं तो, लेकिन वहाँ पे बैठा कोई नहीं है, ठीक है। वो जाके चेक करते हैं, उसको उठाते हैं, मतलब हाथ वाथ लगा के देखते हैं कि अब सही है सब, ठीक है। अब एक दो दिन ना उनको यही हरकतें होनी स्टार्ट है, जब से उन्होंने वो कमरा खोला है तब से यही हरकतें हो रही है। रात को आंगन में चलने के बाद, और काफ़ी बार ऐसा महसूस होना कि चेयर पर कोई बैठा है। तो जतिन भाई, ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये रूटीन में होने लगी, डेली होने लगी, चेयर पे कोई बैठा हुआ दिखना, बल्कि दिखने से ज़्यादा मैं कहूँगा महसूस होना, किसी की प्रेजेंस महसूस होना, ये चीज़ होती थी। कभी कभार वो जो लेडी थी, जो डॉक्टर थी, उनको कभी कभार दिख जाते थे वही सेम अंकल। अब वो भी समझ गई थी यार, सेम अंकल बार बार दिख रहे हैं, डेली तो कोई पेशेंट ऐसा आएगा नहीं जिसका कोई पता ना हो। रात को किसी के चलने की आवाज़ आना, ये सब चीज़ें। तब उन्होंने थोड़ा सा इस चीज़ को समझा, साइंस से थोड़ा सा हट कर आए कि देखते हैं कुछ नॉर्मल नहीं है, अब नॉर्मल है, क्योंकि कैमरा पर कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है ना, जो उनके CCTV लगे ना उस पर कुछ नहीं आ रहा है, आवाज़ें आ रही हैं, और वो आवाज़ें ऐसी ही हैं कि जैसे स्टिक डंडे होते हैं ना, जैसे छड़ी चलते हैं वैसे आवाज़ आती है, वही वाली आवाज़ें हैं। तो भाई उन्होंने ना कांटेक्ट किया किसी कि भाई पता करते हैं क्या करते हैं। अब वो लोग ऐसे कि इन चक्करों में फंसना नहीं चाहते थे, तो उन्हें चाहिए था कोई ऐसा पर्सन जो कि ट्रस्टवर्दी हो, ज़्यादा पैसे का लालची ना हो। बहुत होते हैं भाई इसमें ऐसे, इस फील्ड में, जो आपको बोले अरे हाँ हम कर देंगे, हमें सब आता है, हमसे ऊपर कोई नहीं है, और आपसे ऐसा इतना पैसा मांगेंगे, ऐसा पैसा मांगेंगे कि आप शायद सोचोगे 10 बार, अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। अब उनके पास पैसे की कमी तो नहीं थी, लेकिन स्टिल भाई उनको पैसे से ज़्यादा ना मतलब था ट्रस्ट, विश्वास कि भाई हमारी प्रॉब्लम सोल्व होनी चाहिए, कि एग्जैक्टली है क्या पता तो लगे। और दूसरा क्या है कि उनको जो डाउट गया, वो डाउट यही गया कि कहीं ये जो अंकल थे जिनका सामान था, हमने कोई गलती तो नहीं कर दी कमरा खोल के।
तो उन्होंने बुलाया साइकिक मीडियम को, जो उन चीज़ों को महसूस कर। साइकिक मीडियम बेसिकली क्या होता है, एक पर्सन होता है जिसकी कुछ सेंसेस होती है ना, साइकिक सेंसेस, वो एक्टिव होती है, यानी कि वो हमसे ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, हमसे ज़्यादा महसूस कर सकते हैं चीज़ों को, सुनाई देती हैं, दिखाई देती हैं, उनको पता लग जाता है कि यहाँ पे कोई नेगेटिविटी है या कुछ है, ऐसा होता है। और वो अगर ध्यान लगाएं, कुछ सिद्धि हो उनके पास, तो वो फ्लैशेस देख सकते हैं अपने दिमाग में, काफ़ी सारी चीज़ें होती है वो शायद, और काफ़ी हद तक वो कांटेक्ट भी कर सकते हैं, बातचीत भी कर सकते हैं। ये होता है साइकिक मीडियम, यानी कि एक ऐसा पर्सन होता है जो दोनों दुनिया के बीच में खड़ा है, दोनों बीच का ब्रिज है वो, ठीक है ना, उसका काम ही यही है, ऐसे होता है। और ये जो चीज़ है, ये कोई प्रोफेशन नहीं है कि आप इसमें घुस जाओ कि भाई मुझे साइकिक मीडियम बनना, नहीं, ऐसा नहीं होता। बाय बर्थ आप होते हो। लोगों को पता समय के साथ लगता है कि जैसे होता है ना, कुछ लोग होते हैं जिनके साथ बहुत ही फ्रीक्वेंटली चीज़ें होती हैं, तो आप कहोगे यार हमारे साथ आज तक कुछ नहीं हुआ, तुम्हारे साथ बड़ा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उनके साइकिक सेंसेस हैं या कुछ सेंसेस हैं वो ज़्यादा एक्टिव हैं, ये मतलब है। वापस से आते हैं, तो उन्होंने एक साइकिक मीडियम को कांटेक्ट किया, और फिर वो जो हैं साइकिक मीडियम वो गए, उन्होंने देखा, उन्होंने घर पे घुसने से मना कर दिया पहले तो, कि मैं ऐसे घर में नहीं घुसूँगा। मतलब उनको कुछ फील हुआ होगा, पहले आप जो बातें कर रहे हो, चेयर वगैरह कर रहे हो ना, उसको लेके आओ यहीं पे। मतलब वो घर के बाहर खड़े हैं, एंड उन्होंने बोला कि चेयर को यहीं लेके आओ, आप बाहर लेके आओ, ठीक है ना। वो घर के बाहर ही खड़े हैं, चेयर को बाहर लेके आए, उन्होंने देखा, कुछ ध्यान लगाया, थोड़ा सा वहीं खड़े खड़े ही ध्यान लगाया, एंड देन आफ्टर उन्होंने बोला कि हाँ अब मैं आ सकता हूँ। वो अंदर आए, चेयर को लेके गए। अब वो चेयर के ऊपर अंदर जाके वहीं पर उस कमरे के बाहर में उन्होंने पूछा कौन सा कमरा है, कहाँ रखी थी ये, कहाँ से उठाई है तुमने, ऐसे बोला उन्होंने सीधा। और वो उस कमरे के तक ले गए उनको कि ये कमरा यहाँ पर था। तो उन्होंने उस चेयर को बाहर खड़े खड़े ही उस चेयर को देखा, कुछ सेंस किया, और आंखें बंद करके कुछ मंत्र पढ़ने लगे, ध्यान लगाया थोड़ा सा। फिर उन्होंने कहा कि हाँ अब मुझे बताओ कहाँ से उठाई है तुमने चेयर, कहाँ रखी थी ये चेयर। तो वो लोग उसको उस कमरे तक लेके गए कि ये कमरा था, ये काफ़ी कुछ 2-3 साल से बंद था। ऐसे उन्होंने पूरी स्टोरी बताया कि अंकल का था, हमने घर लिया था, उन्होंने बोला था वो आएंगे लेकिन वो आए नहीं है। तो उन्होंने बोला वो कहाँ से आएंगे, वो तो अब है ही नहीं, वो तो इस दुनिया में है ही नहीं, वो कहाँ से आएंगे अब लेने, कोई नहीं आने वाले इसको लेने, ये सामान को लेने। तो उन्होंने बोला कि कोई नुकसान हुआ है आपको, कोई नुकसान पहुंचाया? कहता नहीं नुकसान तो कुछ नहीं, बस थोड़ा सा लगता है कि कोई है आसपास, प्रेजेंस फील होती है, रात को आवाज़ें आती हैं चलने की, इस चेयर पर लगता है कोई बैठा है, ये चीज़ लगता है। तो उन्होंने बताया कि वो अंकल इस दुनिया में नहीं रहे, एंड ये जो जितना भी सामान है वो इस घर को और इस चेयर को, या फिर ये जितना भी सामान है, छड़ी वड़ी, ये उनको बहुत प्यारा था। वो नहीं चाहते थे कि इनको छोड़ के जाएं, लेकिन जैसा कि उन्होंने बताया कि कुछ मजबूरी रही उनकी कि उनको जाना पड़ा, और जब वो इस दुनिया से भी चले गए तब भी उनकी अटैचमेंट यहीं पर ही रही। और आज भी वो दूसरी दुनिया से या कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रेजेंस रखते हैं। वो जो अंकल हैं उन्होंने बताया, वो साइकिक मीडियम जो थे वो बता रहे थे कि वो ना इस चेयर पर बैठ के आंगन में डाल के धूप में बैठ के अखबार पढ़ते थे। अखबार पढ़ रहे थे? अखबार पढ़ते थे, ये उनकी आदत थी, डेली का रूटीन था, डेली वही काम करते थे। और अभी भी वही चीज़ होती है, इस चेयर पे बैठना उनको पसंद है, इस चेयर पे बैठे रहते हैं। तो एक चीज़ होती है क्लिनजिंग। तो उन्होंने कहा कि लेकिन घबराने की कोई बात नहीं, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ये स्पिरिट वो वाली नहीं है जो जिससे डरने का कोई खतरा हो। क्योंकि उन्होंने भी कहा कि हाँ कोई नुकसान तो नहीं हुआ है, बस उनको फील होता है कि कोई है राइट। तो उन्होंने क्लिनजिंग की उस पूरे घर की, कुछ 4 या 5 दिन का जो क्रिया थी वो रही, वो चली, हवन हुआ, गंगा जल छिड़का गया, जो भी काफ़ी सारी चीज़ें होती जो हमें नहीं बताई गई या फिर हमें बताने की इजाज़त अभी नहीं है, उन्होंने मना किया था। तो वो सब चीज़ें हुई। फिर उन्होंने कहा कि ये छड़ी और ये चेयर का आपको कुछ काम है? तो उन्होंने नहीं हमें क्या काम, वो तो अंकल के थे, अंकल तो अब आने से थे, हमें क्या काम है। और उन्होंने खुद बोला कि सच बताएं, अब जब से हमें पता लगा है ना कि इसके ऊपर वो आके बैठते थे, ऐसा कुछ है, तब से हमारी हिम्मत नहीं होगी कि इसको हम घर पे रखें। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, इसको मैं ले जाता हूँ अपने साथ, आपको कोई दिक्कत नहीं है? क्या नहीं हमें कोई दिक्कत नहीं, हमारे लिए तो एक तरीके से अच्छा है कि आप उनको ले जाओ, आपको ज़्यादा पता है क्या करना है, क्या चीज़ें हैं, तो यू कैन हैंडल इट, ऐसा उन्होंने बोला। तो वो उसको चेयर को लेके आ गए। अब वो जो हैं उनको ना ये थोड़ी सी जो एंटीक चीज़ें होती हैं, है ना, इन चीज़ों का शौक़ है।
ठीक जो है। थोड़ा सा अलग दिखती हैं, उन चीज़ों को रखना अपने घर में, वो सब। अब वो खुद ही एक साइकिक मीडियम, उनको पता है कि अगर कोई चीज़ किसी से कनेक्टेड है तो उसको कैसे उससे अटैचमेंट को हटाना है, कैसे क्लीन करना है, उस अटैचमेंट को दूर करना है। तो उन्होंने वही सब प्रोसेस किया। और अभी हालांकि वो चेयर सही है, नॉर्मल यूज़ में ला सकते हो, बट स्टिल वो चेयर जब हमने देखी थी, मैं एक ही बात कहूँगा भाई, फील तो होता है अभी भी कि वो चेयर नॉर्मल चेयर नहीं है, अभी भी फील होता है। वो चेयर लोगों को देखनी हो तो हमारे चैनल पे एक पॉडकास्ट है द कर्स्ड चेयर नाम से, वो सर्च करेंगे, सैयम अंगी उनका नाम है जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, साइकिक मीडियम, लोग जानते होंगे अच्छे से उनको। तो वो जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं उस चेयर के बारे में। वो चेयर वहाँ पे दिखाई गई है, देख सकते हैं जिनको भी विश्वास ना हो तो। उसके अलावा भाई और भी ना, ये तो हो गई ये तो एक रियल इंसिडेंट है, एक स्टोरी है। लेकिन इसके अलावा ना ओनली चेयर नहीं होती है जिसको क्रीपी कहते हैं, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि मतलब जिनसे ना लोगों की अटैचमेंट रहती है और मरने के बाद भी वो अटैचमेंट नहीं छोड़ती है। आपको काफ़ी एक्सपीरियंस है, कोई और चीज़ आप जानते हो? मैं तो जानता हूँ, मैं भी बताऊँगा, बट आप बताइए। मैंने एक्चुअली ना एक पॉडकास्ट किया था जी। तो उसमें मैंने सुनील भाई के साथ एक पॉडकास्ट किया था, काफ़ी अच्छी स्टोरी नरेट करते हैं वो भी जी। वहाँ मैंने बताया था कि एक है ना अलमीरा के साथ एक बुजुर्ग का कनेक्शन था, उस पॉडकास्ट में मैंने ये बताया है। तो वो पॉडकास्ट भी आप ज़रूर जाके देखिए। मतलब ये उसमें ऐसा ही था जैसे आप बता रहे हैं ना, एक चेयर से, उसमें एक अलमीरा से वो रिलेटेड था। हाँ, तो वो भी एक बुजुर्ग ही थे, लेकिन वही बात है ना, किसी चीज़ से लगाव अगर आपको हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो चेयर हो, या कोई भी उनका पर्सनल स्पेस जहाँ पे वो रहना पसंद करते हैं ना, तो कुछ आत्माएं या स्पिरिट, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव, उस जगह को जल्दी से छोड़ती नहीं है। और जैसे कि आप बता रहे हैं, तो मुझे भी काफ़ी ऐसे एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में होते रहते हैं। अच्छा। मैं भी ऐसे केसेस पे जाता रहता हूँ लोगों के पास, मुझे बताते हैं, लेकिन मैं ऑफिशियली उसको कभी शो नहीं करता, ना मैं कभी इस चीज़ का चार्ज भी नहीं करता, मैं एग्जैक्टली बोलूँ तो। बट ये मैं अपनी पर्सनल उसके लिए करता हूँ किसी से, और उसको स्टोरीज को रखता हूँ अपने पास, ताकि ऐसे माध्यम से पॉडकास्ट बताया जा सके ऑडियंस को। जी भाई, हालांकि काफ़ी सारी वो चीज़ ना कुछ भी हो सकती है जो किसी को प्यारी हो। मैं घड़ी पहनता, मुझे घड़ियों का शौक है। हो सकता है मेरे जाने के बाद, आज से 20-30 साल, 40 साल, 50 साल बाद, ये ऐसी कुछ मेरी चीज़ें हो, मेरा अटैचमेंट घड़ी से, मुझे घड़ी पहनना पसंद है। किसी को आज की जनरेशन है, किसी को जूतों से प्यार है, बिल्कुल, किसी को मतलब अलग अलग चीज़ें हैं, कुछ भी हो सकता है ना। किसी को अपनी फैमिली से प्यार होता है। फैमिली से अब मेरे पास एक छोटा सा, मैं वैसे ब्रीफ कर देता हूँ, एक किस्सा ही है छोटा सा। वो किस्सा ऐसा था कि एक है ना, मेरे पड़ोस में ही एक लेडी की डेथ हुई थी। 2 बच्चे थे उसके, लड़कियां थी बेसिकली, 2 छोटी छोटी थी। उनको छोड़ के मरी थी शादी के मतलब तुरंत बाद तो नहीं, मतलब 2 बच्चों के बाद ही मरी है। तो जिस आदमी के साथ वो रहती थी, जिस उनका हस्बैंड था, जो वो उनके साथ है ना काफ़ी, मतलब ऐसा सुनने में आता था कि जैसे अत्याचार टाइप का करता है। हाँ। तो ये उनका केस था, बट सडनली उसने एक दिन फांसी लगा ली थी। हाँ, उस लेडी ने फांसी लगा ली थी। अब क्या होता है कि ना, कि वो मुक्त नहीं हो पाती उन चीज़ों से ना, जैसे लगाव अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा। रात रात में कभी कभी वो उसके बच्चों को, कहीं लोगों ने देखा है कि वो लेविटेट हुए हैं हवा के अंदर, मतलब खेला करती थी वो आके। ओ भाई, बच्चों के साथ ये इलाके में पूरे में फैली थी ये वाली बात भी। तो वो आपने सही बोला है कि कुछ चीज़ें कभी मुक्त नहीं हो पाती हैं। जो लगाव रह जाता है ना, जैसे मान ली सडन डेथ हुई है किसी की, ठीक है, उसके जान पे कोई कर्जा था या कुछ था, या उसकी बहन की शादी करनी थी, बेटे की शादी करनी, उसकी जान आत्मा हमेशा वहीं अटकी रह जाती है, वो ऊपर जाना ही नहीं चाहता। इवन दो जो दुनिया होती है ना, वो उससे फाइट कर लेगा। जी भाई, मुक्त नहीं होता। राइट। इवन भाई अभी ना बातों बातों में ना मुझे 2 इंसिडेंट और याद आते हैं जो ऐसे ही होती है। ये इंसिडेंट है यहाँ का, घिटोरली जगह है दिल्ली में। घिटोरली में हमारे कुछ रिलेटिव्स रहते हैं। उनके बारे में, रिलेटिव्स कहूँ या दोस्त, मेरा एक दोस्त है, उनके रिलेटिव, मतलब मैं उनको भैया ही कहता हूँ उनको भी। तो भैया भाभी रहते हैं, मेनली मैं ये कहूँगा। तो घिटोरली में भैया भाभी रहते हैं जो कि टॉप फ्लोर पे रहते हैं। एक सिंगल रूम है, छत के ऊपर जैसे रहता है ना, वैसे सिंगल रूम है, उसी में रहते हैं। और थोड़े फाइनेंशियली इतने ज़्यादा नहीं है स्ट्रॉन्ग। तो उनकी नई नई शादी हुई। शादी के बाद में उनकी बेसिकली लव मैरिज थी, तो कोर्ट मैरिज कहूँगा बेसिकली। तो वो थी, तो शादी का फंक्शन नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। घर पे जो पहले से थोड़ा बहुत सामान था वही था। अब भाई घर पे लोग आए हैं, नई कोई आई है, नई दुल्हन आई है ना, वाइफ आई है, तो भाई घर पे सामान भी बढ़ेगा।
तो अब बजट इशू की वजह से ना उन्होंने मैक्सिमम जो सामान था ना धीरे धीरे करके, जैसे कभी किसी महीने कुछ ले लिया, किसी महीने कुछ ले लिया, धीरे धीरे करके उन्होंने सामान लाना स्टार्ट किया। जैसे अपना फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, बेड हो गया, जो भी चीज़ें होती हैं, टीवी हो गया, ये सब चीज़ें। तो उन्होंने एक बेड खरीदा था, सेकेंड हैंड खरीदा था। तो ये बात मुझे बताई थी भाभी ने, जो भाभी थी उन्होंने बताया कि एक बात, उन्होंने बोला कि एक बात बोलूं। मैं कहा हाँ बोलो, डरेगा तो नहीं? मैं कहा नहीं मैं नहीं डरूंगा, आप बताओ ना क्या बात है। बोलो यहाँ पर ना मुझे ना कुछ सही फील नहीं होता है। और मतलब होता है, और ये जो जब से ये बेड लिया है ना तो इस बेड पे नींद आती है, ठीक है। और ये बेड है ना, जब हम सोते हैं रात को, ओनली जब हम सोते हैं तो आवाज़ करता है, चल चल चल। अच्छा। हाँ, यानी कि आप दिन में आप लेटो उस पर, जो भी करना है करो, पहले कूदो उस पर, वो 1% आवाज़ नहीं करेगा। लेकिन रात को अगर आप ऐसे बैठे हो और बस हाथ आपने ऐसे ही किया है, बेड आवाज़ करेगा ऐसा। अब ये लॉजिक मुझे समझ नहीं आया कि इसके पीछे क्या लॉजिक। या तो भाई आवाज़ हमेशा ही करो तो समझ में आता है, आनी नहीं चाहिए, या तो आनी नहीं चाहिए, या तो हमेशा आए। तो वो क्या लॉजिक है कि ओनली रात को आ रही है आवाज़, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि आवाज़ करता है, और मुझे थोड़ा ना सही नहीं लगता। तेरे भाई इन बातों में बिलीव नहीं करते हैं, और वो कहते हैं तेरा वहम है, तू खाली घर पे रहती है, मैं ऑफिस जाता हूँ आता हूँ और मेरे जब देखो यही बातें चलती रहती हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है, तुम्हारे दिमाग का वहम है, तुम ये थोड़ा आसपास की बातों में कम ध्यान दिया करो, टीवी वगैरह पे जो चीज़ें देखते हो ना तुम, इन सब पे कम ध्यान दो, कुछ अच्छा देखो तो तुम्हें सही लगेगा थोड़ा। तो वो नहीं देते थे। फिर धीरे धीरे करके ना घर में झगड़े स्टार्ट हो गए, झगड़े बढ़ना स्टार्ट हुए। और उस बेड को लेके बात होती थी भाई ज़्यादातर। वो यही कहते थे कि ये बेड मुझे नहीं चाहिए, इस बेड को ले जाओ यहाँ से, ठीक है ना। अब वो कहते कि क्या दिक्कत क्या है तेरे को, ये है वो। और जब भी उस बेड के बारे में बात करते ना, जब भी उस घर में उस बेड को बेचने की बात की जाती या फिर निकालने की बात की जाती ना, तो जो दरवाज़ा था उनके वहाँ लोहे का दरवाज़ा था, वो दरवाज़ा ना ऐसे ठक एकदम अपने आप बजता, मतलब खुला है तो बंद हो जाता, बंद होता तो खुल जाता। अच्छा, ठीक है। जब भी उस बेड के बारे में ये बात होती कि इस बेड को ले जाओ, बेच दो, हटाने की बात की जाती, तब वो दरवाज़ा बजता था। यानी कि हम समझे तो ये चीज़ है कि कोई है जो नहीं चाहता है कि उस बारे में बात हो, उस बेड को ले जाया जाए, ये चीज़ है, ठीक है। तो भाई ऐसा काफ़ी दिन तक चलता रहा, वो दरवाज़ा बजता, घर पे लड़ाइयाँ होती, तो भाभी को नींद नहीं आती थी। भाभी ने क्या किया, अपना एक अलग से जो गद्दा होता वो नीचे डाल के, बेड होते हुए भी नीचे डाल के सोती थी। वो उस पर कभी नहीं सोती थी। और दूसरा क्या था, भैया चले जाते थे, उनकी नाइट शिफ्ट रहती थी मोस्टली, तो उनको डर भी लगता था, अकेली थी वो। अब काफ़ी दिन बाद भैया थोड़ा सा माने कि चलो तुम इतना कह रही हो तो समझ लेता हूँ, क्योंकि डेली उसी बात से लड़ाई करना हो। तो उन्होंने कहा कि चलो कोई नहीं, तो इसको बेच देते हैं। तो उन्होंने फाइनली किसी कबाड़ी को दे दिया, किसी कबाड़ी को बेच दिया। अब कबाड़ी क्या करेगा, कबाड़ी उसको किसी और को दे देगा। अगर वो कहीं से टूटा फूटा है तो थोड़ा बहुत रिपेयर का काम करेगा, किसी और को चिपका देगा। अब कबाड़ी को उन्होंने बहुत ही सही, मतलब बहुत ही ऐसे प्राइस पे दे दिया कि बस इसको ले जाओ, वो वाला प्राइस। अब काफ़ी दिन बाद इनको क्या पता लगता है कि वो जो बेड है काफ़ी दिन तक तो वहीं पर रखा रहा, ठीक है। उसको कोई खरीदने नहीं आया भाई। कबाड़ी उस बेड को कबाड़ी वाले के पास रखा ही था, उसको कोई खरीदने नहीं आया। और कहीं ना कहीं से उनके कानों में एक बात पड़ी कि उस कबाड़ी ने उस बेड को जला दिया है। अच्छा। उस कबाड़ी उस बेड को जला दिया, आग लगा दी उसने, आग लगा दी भाई। यानी कि अब उस कबाड़ी वाले से मेरी बात नहीं हुई है कि भाई क्यों हुआ ऐसा, आपको कुछ फील हुआ, कुछ दिखा, आपको क्या लगा, कुछ तो भाई कुछ तो हुआ होगा कि उसने, नहीं तो कबाड़ी तो उसको बेच बूझ के कर देता, वो बेच देता लेकिन तो उसने जला दिया, उसने जला दिया। इसके अलावा भाई ऐसी चीज़ों पे बात करना चाहिए, यानी कि वो बेड भी ऐसा ही होगा कि किसी से कनेक्टेड होगा। बिल्कुल। जैसे होता है ना कि डेथ हो जाती है, उनके सामान को फिर या तो जो कपड़े वगैरह तो उनके साथ ही जला दिया जाता है, कुछ को गंगा जी में बहा दिया जाता है, कुछ को दान दे दिया जाता है, और कुछ चीज़ों को रख लेते हैं ऐसे बेच दिया जाता है। तो वही चीज़ें ना सस्ते दामों में सेकेंड हैंड पे बिकती रहती हैं। तो अगर उनसे अटैचमेंट है तो वो चीज़ें उनके साथ चल के आएंगी, वही वाली बात। तो उनके साथ वैसे तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन घर में छोटे मोटे झगड़े होना, वो सब चीज़ें थी। और मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली कि
कोई ना कोई एंटिटी तो थी, क्योंकि दरवाज़ा ऐसे नहीं बजेगा भाई, प्रेजेंस होगा। अगर नींद नहीं आ रही इसका मतलब प्रेजेंस है किसी की, कोई चीज़ है जो उनको अनकंफर्टेबल बना रही है, ऐसा है। उन्होंने हालांकि मुझे बोला कि बहुत कुछ है लेकिन मैं तुम्हें बता नहीं सकती, तो मैं समझ गया कि क्या क्या हो सकता है ना। वो बेड पे नहीं सोती हैं, ऐसा रीज़न। तो उसके बाद एक और चीज़ होती है भाई, आप भी बचपन में जब हम बाहर घूमते रहते थे, खेलते रहते थे, हमें ना काफ़ी बार ना कुछ चीज़ें मिलती थी, जो कोई खिलौना मिल गया, कहीं किसी ने फेंक दिया, वैसे मतलब कहीं पे मिले, किसी घर दिख गया, कैसे भी, और मतलब वो चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं। तो ऐसे ही कई बार क्या होता है ना भाई, हमारे घर में जो बच्चे होते हैं वो बाहर से ना कुछ सामान उठा के ले आते हैं। एंड हमें वैसे ध्यान रखना चाहिए कि हमारे घर में जो भी सामान है, कोई भी आया है, भले ही छोटा छोटा सामान हो, हमें ये पता होना चाहिए कि ये सामान एग्जैक्टली आया कहाँ से है। बच्चे उठा लाते हैं, कुछ कोई दे के चला जाता है, हमें बस पता होना चाहिए कि ये सामान एग्जैक्टली आया कहाँ से है। क्योंकि एक और इंसिडेंट है ऐसा ही, एक बार ना शायद दिल्ली का यही है केस, एक घर में एक रोबोट होता है ना, छोटा रोबोट, वैसा कोई टॉय था। घर में शोकेस होता है ना जिसमें खिलौने विलौने छोटे मोटे सामान डेकोरेटिव आइटम्स रखे रहते हैं, वैसे तो एक शोकेस था, उसमें ना एक रोबोट रखा था। अब जो घर के जो मुखिया होते हैं, जो पापा होते हैं बच्चों के, वो आते हैं, वो देखते हैं कि अरे वाह बड़ा सुंदर है, ये कौन लाया। अब जब उन्होंने पता किया ना, किसी को नहीं पता कौन लाया है। वाइफ सोच रही हस्बैंड लाए हैं, हस्बैंड सोच रहे हैं बच्चे लाए हैं, बच्चे खुश हो रहे हैं मम्मी पापा लाए हैं। मतलब ऐसे ही चल रहा है, कोई ये नहीं कह रहा मैं लाया हूँ, ऐसा है। लेकिन वो दिखने में अच्छा है तो उसको फेंक भी नहीं रहे, मतलब उस पर ध्यान तो जा रहा है कि यार ये क्या है, कौन लाया है, कहाँ से आया है, तो इस बारे में कोई नॉलेज नहीं है उनको। अब बच्चे ना उसको निकाल के खेलने लगते हैं, वो बैटरी वाला था। लेकिन भाई पता है चीज़ें कब क्रीपी होना स्टार्ट हुई, जब उसको 2-3 दिन हो गए, रात को पता है वो रोबोट में से ना आवाज़ आती, आवाज़ कैसी, जैसे आपका नाम जतिन है, आप सो रहे हो, आपको आवाज़ आएगी जतिन, रोबोट में से आवाज़ आएगी, नाम लेके बुलाता है वो, बकायदा नाम ले रहा है रात को। और वो वॉइस रोबोटिक है या फिर वो ऐसा है, मतलब वॉइस रोबोटिक है। अच्छा। लेकिन ये चीज़ आप समझो कि उसमें हो सकता है कुछ भी, कोई भी टेक्नोलॉजी हो, कुछ भी हो, लेकिन वो ना स्पेसिफिकली नाम लेके बुलाता है। और वो किसी को पता नहीं कहाँ से आया है, कौन लाया है, नाम लेके बुलाता है। और अकेला ये नहीं कि एक ही पर्सन का नाम लेता है, सभी का नाम लेता है, पूरे घर वालों का नाम लेता है, जतिन, विकास, कोई तीसरा है उसका नाम लेता है। इस तरीके से चीज़ें चलती रहती हैं। अब धीरे धीरे ना उनको थोड़ा सा वियर्ड लगने लगती है चीज़, हालांकि वियर्ड तो पहले दिन से लग जाती है जब उनको पता लगा कि ये लाया कौन है। लेकिन क्योंकि बच्चों को पसंद आता है, वो नहीं फेंकते या नहीं करते, और दिखने में भी नया था वो, ये नहीं कि पुराना है, गंदा है, नहीं, ठीक है वो, चलो कोई नहीं, बच्चे खुश हैं, ऐसा। तो उसमें से आवाज़ आती है, सबके नाम लेके बुलाता है। अब वो लोग कंफ्यूज कि सारे चक्कर क्या है, क्या इसमें कोई कैमरा लगा है, क्या इसमें कोई माइक लगा है, कोई हमें देख रहा है क्या चीज़। भाई ये भी तो चीज़ हो सकती है, पहले तो वही दिमाग जाएगा, वही कि कुछ तो है गड़बड़। तो उन्होंने क्या किया, उसको वहाँ से हटा के ना उन्होंने घर के एक ऐसा रूम था, ड्राइंग रूम शायद कहूँगा उनको मैं, ड्राइंग वहाँ पे उन्होंने रख दिया। पहले मतलब बेड जो शोकेस था वो बेडरूम में था, पहले बेडरूम में था, तो बेडरूम में आवाज़ आती थी, तो उन्होंने वो उठा के बाहर रख दिया कि कम से कम यहाँ पर तो ना आए, एटलीस्ट उन्होंने बाहर रख दिया। फिर जैसे ही बाहर रखा ना, तो डेली ना वो बाहर रखते और वो ना घूमता फिरता बेडरूम में अपने आप आ जाता, चलता हुआ तो किसी ने नहीं देखा, लेकिन रखा हुआ मिलता वहीं पर ही, वहीं पड़ा, उसी जगह पे पड़ा हुआ मिलता नीचे, या फिर वहीं पे रखा हुआ मिलता। वो डेली छोड़ते रात को वहाँ पे। अब वही सेम बात है, फिर तुमने रखा है, नहीं मैंने नहीं रखा, तुमने रखा है, नहीं मैंने नहीं रखा, रख कौन रहा है भाई, चीज़ क्या है, चल क्या रहा है आखिर, ये बात है। अब ये चीज़ें होने लगी धीरे धीरे। उस घर में ना फाइनेंसेस जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, अच्छा खासा घर था, अच्छा खासा प्रोफेशन उनका, वो भी शायद डॉक्टर ही थे। तो धीरे धीरे ये सब चीज़ें होने लगी, नुकसान होने लगा फाइनेंसेस का। तो फिर उन्हें थोड़ा सा, और वो रोबोट पे तो क्रीपी लगता ही, तो उन्होंने भी फिर फाइनली इन्हीं को बुलाया, जिन साइकिक मीडियम की मैंने स्टार्टिंग बात की थी, सैयम अंगी।
उन्हीं को बुलाया, उन्होंने ही वो चीज़ देखी, रोबोट को देखा, या क्या खिलौना कहूँ रोबोट को, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो वो देखा और उन्होंने बताया कि ये जो है ये किसी बच्चे का था, जिस बच्चे की डेथ हो चुकी है। वो बच्चा इससे बड़ा खेलता था और इस बच्चे ने इसका नाम रखा हुआ था। क्या नाम था? बच्चे ने नाम रखा हुआ था रॉकी। रॉकी? रॉकी, रोबोट का नाम था रॉकी। अच्छा। रोबोट का नाम था रॉकी और उससे खेलता था, रॉकी मैं ये कर रहा हूँ, रॉकी मैं वो कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे करके। अच्छा। सबको नाम के, रॉकी ये मेरा दोस्त है, इसका नाम ये है, इसका नाम सुमित है, इसका नाम अमित है, मतलब इस तरीके से ये मेरे दोस्त, सबको मिलवाता था उससे, रोबोट से। और वो रोबोट से इतना क्लोज हो गया था कि बस मतलब जैसे उसका दोस्त है, ऐसे वो रियलिटी में कोई पर्सन है, इस तरीके से वो चीज़ होती थी। तो भाई अब कुछ कारणवश उस बच्चे की डेथ हो जाती है, जिसका रोबोट था। अब बच्चे के लिए तो उसकी आधी दुनिया उसका रोबोट ही था। तो उस रोबोट से तो नहीं मतलब दूर हो सकता। अब इस बात का जवाब तो वो भी नहीं ढूंढ पाए, या फिर उन्होंने फोकस नहीं किया इस चीज़ पे कि कहाँ से आए। इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि इसका सॉल्यूशन क्या है, ये बात पता करने से ज़्यादा ज़रूरी है इसका सॉल्यूशन क्या है। तो उन्होंने इस रोबोट को लिया और वो रोबोट भी उठाकर अपने घर ले आए। अच्छा। वही क्लिनजिंग वगैरह की, वो किया, पता किया कि भाई क्या चाहिए बच्चे को, क्या ऐसा हम दें कि ये चला जाए यहाँ से, है ना, इसके अंदर ना रहे। तो वो सब चीज़ें ना उन्होंने मुझे दिखाई, हमें दिखाई थी कि ये देखो ये है रोबोट। तो शायद हमने उनके किसी वीडियो में डिस्कस नहीं किया, वो नहीं दिखा, लेकिन हाँ उन्होंने वो भी हमें दिखाया, तो मेरे को याद आया एकदम से। तो भाई लिटरली वो मेरा एक ऐसा वो जो रात थी ना, वो स्पेसिफिक रात वो ऐसी थी जिसमें हम लोग करीब शाम के 7 बजे मिले थे और सुबह 6 बजे तक हम यही सब बातें कर रहे थे। वो दिखाए जा रहे थे चीज़ें, हम बातें करते जा रहे थे, ये सब वो रात ऐसे चल रही थी भाई हमारी। तो उनके पास बेसिकली सारी शापित चीज़ें जो होती है ना, वो उनके पास थी। शापित कहूँ या मैं मतलब उनको ना एंटिक चीज़ या फिर थोड़ी सी अलग चीज़ दिखती ना, वो रखने का शौक है, वो शौक है। और उस चीज़ों से ना कोई कहानी जुड़ी रहती थी, कोई ना कोई कहानी जुड़ी रहती थी, मतलब कुछ से, जहाँ पे अब ऑब्वियसली कोई तो भाई इतना तो कोई वो नहीं होगा पागल या बेवकूफ़ या वैसा कि भाई उन चीज़ों को ले आएगा। वो किन चीज़ों को लेके आते थे स्पेसिफिकली, जिनसे खतरा नहीं हो, जिनको उनको पता है कि हाँ ये चीज़ क्लीन हो जाएगी, उसी को लेके आए। जैसे वो चेयर थी, उसको ले आए, पता है कि हाँ क्लींजिंग हो चुकी है, अब इससे कोई खतरा नहीं है। दूसरा शायद आप या मैं नहीं मानेंगे, नहीं भाई फिर भी हो गई है लेकिन ले जाओ भाई। उनको पता है नहीं अब इसमें कुछ नहीं है भाई, अभी नॉर्मल एक चेयर ही है, वो चीज़ है, वो रोबोट था, वो खिलौना था, उसको ले आए। तो उनको पता है, कोई और उनको देखे, कोई और क्या करेगा, उसको फेंक देगा। उनको लगा यार सही तो है यार, इसको क्यों फेंकना, तो उस तरीके से ले आते जिसपे उनको लगता है कि भाई ये तो दूर रखा, तो उसको थोड़ी लेके आएंगे, वो वाली चीज़ थी। तो उनके पास काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं, एंटिक चीज़ें भाई हमने बहुत देखी। एंड ट्रस्ट में भाई मैं बस वर्ड्स नहीं है कि इसको कैसे एक्सप्लेन करूं, लेकिन भाई वो जो एक होता है ना, एक चीज़ आप बस सुनते हो, मूवीज़ में देख ली, कंसेप्ट सुने ऐसे, उन सभी कंसेप्ट्स को, उन सभी चीज़ों को अपनी आंखों के सामने देखना एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है भाई, एक अलग एक्सपीरियंस ही है वो। राइट भाई। तो कितनी अजीब बात होती है ना विकास भाई, देखो दुनिया में ऐसी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं, लोगों से कनेक्ट भी कर जाती हैं, है ना। एक अच्छा एग्जाम्पल बताऊँ आपको, ये काफ़ी सारे जैसे डॉल हैं, एनाबेल है, वो आज भी किसी म्यूजियम में रखी है। एक नाम नहीं लेना चाहिए भाई, उस डॉल का नाम है रॉबर्ट दी डॉल, नाम नहीं लेना चाहिए भाई उनका, बट नाम ले दिया है, बहुत बड़ी गलती करी है भाई। तो वो डॉल आज भी रखी है, कंट्री मुझे याद नहीं है, तो उस म्यूजियम में रखा है। उनको लोग देखते हैं ना, उनके पास जाते हैं तो कुछ लोग उनकी बुराई कर देते हैं, एंड बाद में उनके साथ ना कुछ चीज़ें अजीब गरीब होती हैं। वहाँ पे काफ़ी सारे फिर वो लोग ना लेटर्स लिखते हैं सॉरी कहते हुए कि भाई रॉबर्ट दी डॉल प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, हमने आपको डिसरिस्पेक्ट किया, सीरियसली नहीं लिया, लेकिन भाई हमें बस माफ़ कर दो। फिर जाके वो चीज़ें सही होती है। एंड रॉबर्ट दी डॉल हमें भी मतलब रियली सॉरी, वी रियली रिस्पेक्ट यू। हाँ, और एक चीज़ है कि जो डॉल का किस्सा आपने भी छेड़ा है ना, शायद हम इसके लिए ना एक और पॉडकास्ट कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास कुछ इतना स्पेशल है ना डॉल से रिलेटेड। अच्छा, जो अगर आप सुन लेंगे या ऑडियंस सुन लेंगे ना, शायद उनके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ओ भाई, इतनी ज़बरदस्त मेरे पास अपना खुद का एक केस है। तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। करेक्ट भाई। ठीक है विकास भाई, आपके चैनल पे तो बहुत कंटेंट है जी, बहुत ज़्यादा कंटेंट है, और हम आपसे सीख रहे हैं। बहुत बड़ा चैनल है आपको। थैंक यू सो मच भाई। एक तो शो पे आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
हमारी ऑडियंस जो आपसे आज इंटरेक्ट कर रही है उनको बहुत अच्छी स्टोरी जानने को मिली है और काफ़ी कुछ उनको ही पता लगा होगा कि पैरानॉर्मल एक्टिविटी है, छोटी छोटी चीज़ें आपकी ज़िंदगी कैसे इम्पैक्ट कर देती है, उसको कितना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा अगर ऐसे ही बेहतरीन पॉडकास्ट आपको डेली बेसिस पे देखने हैं। तब तक के लिए जय श्री राम।